हेलो फ्रेंड्स, मैं तो टीआर सर यूट्यूब क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। कि फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ा और आज हमारा दूसरा समास चलेगा तत्पुरुष समास। कि पटवार स्पेशल है कि तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस समास में कि पहला पद कि प्रथम पद की विभक्ति का लोप होता है तथा दूसरे पद की प्रधानता होती है। कि प्रथम पद की विभक्ति का लोप और द्वितीय पद की प्रधानता होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। कि इस समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप तथा द्वितीय पद की प्रधानता। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास को हम पहचानेंगे कैसे। जब एग्जाम में आएगा कि कंपटीशन एग्जाम में जब आता है तो हमें पहचानना है कि तत्पुरुष समास किस तरीके से होगा, कैसे हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं कि जो समास का जो पद होता है उसे हम कहेंगे सामासिक पद, और सामासिक पद का हम विग्रह करेंगे, उसे कहेंगे समास विग्रह। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं कि पहला उदाहरण है जलधारा, कि एक सामासिक पद है जलधारा, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जल की धार, जल की धार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कि यह एक संबंध स्थापित कर रहा है, यह एक कारक चिन्ह है कि जल की धारा। तो कि यहाँ पर का के की यह संबंध कारक होता है। कि फ्रेंड्स, कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास को जानने से पहले हमें कारक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कि जब हम कारक के बारे में जानेंगे, कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे, उनकी विभक्तियों के बारे में जानेंगे, कितने कारक हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, कि जो कारक होते हैं कि कारक होते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन है हो अरे। तो ये कुछ कारक होते हैं। लेकिन हम जब तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे तो कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक इस समास में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, कि जल धारा, तो इसमें बना कि जल की धारा, तो यहाँ पर की किसमें आता है? संबंध कारक में आता है। कि का के की संबंध कारक, कि जल की धारा। कि ग्रामगत होता है गांव को गया हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर को कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक है और विभक्ति चिन्ह यहाँ पर को होता है। तो यह पहचान होती है यहाँ पर को। ऋण मुक्त होता है ऋण से मुक्त होना। ऋण से मुक्त होना यानी कि यहाँ पर ऋण से मुक्त हो रहा है, यानी कोई चीज अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इसके द्वारा हम अनुमान लगाएंगे कि इसमें जो कारक है, तो कारक किस में आएंगे? तत्पुरुष समास में आएंगे। तो हम तत्पुरुष समास करेंगे। देशभक्ति, कि देशभक्ति या देश के लिए भक्ति, तो के लिए यानी कि संप्रदान कारक। तो विभक्ति चिन्हों के बारे में, कारक चिन्हों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि संबंध कारक में कि यहाँ पर ग्राम को और से के लिए। तो इन कारक चिन्हों के द्वारा हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर तत्पुरुष समास की प्रधानता हुई है। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने पता लगाया कि यहाँ पर इसमें तत्पुरुष समास होता है। तो अब फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं। कि तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।
हाँ तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के उपभेद कि फ्रेंड्स एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में इनके जो उपभेद होते हैं उनके प्रकारों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि तत्पुरुष समास के जो उपभेद है वो कितने होते हैं, 5 उपभेद होते हैं, 5 उपभेद। तो फ्रेंड्स जितने भी जो क्वेश्चन निकलेंगे एग्जाम में इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि इनके जो उपभेद होंगे उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तो 5 उपभेद, तो 5 उपभेद में सबसे पहला आता है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास तो फ्रेंड्स नए तत्पुरुष समास कि इस समास में क्या होता है कि निषेध का प्रयोग होता है, कि इसमें कुछ उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं और इनके द्वारा ही हम अनुमान लगाएंगे कि इसमें नए तत्पुरुष समास है, नकारात्मकता का बोध होता है। तो हम अनुमान लगाएंगे कि इसमें क्या होगा, नए तत्पुरुष समास। कि एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नए तत्पुरुष समास हम डायरेक्ट पहचानेंगे कैसे। तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है अन्ना। क्या है फ्रेंड्स, अन्ना। तो इनके द्वारा आप डायरेक्ट आप अनुमान लगा सकते हो इसमें नए तत्पुरुष समास होता है। अब इस अन्ना जो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया है तो इनको हम विस्तृत करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, देखो कि ए एक उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ए को हम लिखेंगे अलग अलग करके लिखेंगे ए। अब आगे देखो फ्रेंड्स, ए और आधा न, तो ए और आधा न, आधा है तो हम हलंत लगा देंगे। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, ए और न, ए और न पूरा, तो ए लिख दिया और न यहां पर पूरा। इसके बाद में जो आगे बचा ना। तो फ्रेंड्स ये कुछ शब्द है, इनके माध्यम से हम नए तत्पुरुष समास निकालेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि सब नए तत्पुरुष समास में, इस समास में ए, अन, ना आदि उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग हो और निषेध अर्थात नकारात्मकता का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, नए तत्पुरुष समास कहेंगे। कि इस समास में, इस समास में ए, अन, ना आदि उपसर्ग प्रयुक्त हो और नकारात्मक अर्थात निषेध का प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नए तत्पुरुष समास। तो इसमें आपको पहचानना है कि ए, अन, ना, पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पर आता है नकारात्मक निषेध का प्रयोग। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा करेंगे कि यहाँ पर देखो सामासिक पद, कि जो समास का जो पद होता है उसे सामासिक पद, समास विग्रह। इस समास का जब हम विग्रह करेंगे उसे समास विग्रह कहेंगे। अब फ्रेंड्स हम कुछ उदाहरणों के द्वारा करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स कि असत्य कि हम किस तरीके से नए तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। असत्य, ए होता है फ्रेंड्स नहीं और सत्य होता है सत्य, न सत्य।
न सत्य यानी कि जो सत्य नहीं हो, जो सत्य नहीं हो, सत्य नहीं हो। तो यहां पर देखो नहीं, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो नहीं जहां पर आए वहां पर आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, नए तत्पुरुष समास करना है। और आगे उदाहरण देखो, कारण, ए होता है नहीं कारण यानी कारण, न कारण जिसमें कारण नहीं हो, जिसमें कारण नहीं हो। तो फ्रेंड्स देखो कि यहां पर भी नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो नहीं का जहां पर प्रयोग वहां पर नहीं तत्पुरुष समास करेंगे। तो ये उदाहरण हमने दिए कि ए के। अब देखो फ्रेंड्स ए, यहां पर ए, यहां पर ए, तो जहां पर ए आए वहां पर नहीं तत्पुरुष समास। अब हम उदाहरण लेते हैं अन्न का, अन्याय, ए पूरा और न आ गया। ये देखो फ्रेंड्स अन्न, यहां पर भी अन्न, न्याय रहित, न्याय रहित कि जिसमें न्याय नहीं हो, जिसमें न्याय नहीं हो। अब देखो फ्रेंड्स नहीं, यहां पर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नहीं तत्पुरुष समास। ए यहां पर अन्न, ये देखो अन्न। अब हम उदाहरण लेंगे अन्न का, अन्न का उदाहरण लेंगे अनजान, अनजान, जान रहित, जिसमें जान नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो। ये देखो फ्रेंड्स नहीं, नहीं आ रहा है, यहां पर अन्न, ये देखो अन्न, यहां पर अन्न। अब फ्रेंड्स देखोगे ना, ना समझ, ना समझ, ना और यहां पर देखो ना, जिसमें समझ, जिसमें समझ नहीं हो। यहां पर देखो नहीं, तो नहीं है तो नए तत्पुरुष से समास। आगे फ्रेंड्स देखो नालायक, नालायक, लायक नहीं, लायक नहीं कि जो लायक नहीं हो, जो लायक नहीं हो। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, नहीं। तो फ्रेंड्स नए तत्पुरुष समास के बारे में आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि यहां पर कौन से उपसर्ग युक्त प्रयुक्त हो गए कि ए, अन्न, अन्न, ना और नकारात्मकता जहां पर आपको देखने को मिले वहां पर आपको नए तत्पुरुष समास करना है। तो फ्रेंड्स कि नए तत्पुरुष समास के कैसे भी आपके पास में उदाहरण आए, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब फ्रेंड्स आप नए तत्पुरुष समास की क्लिप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा नए तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के जो दूसरा उपभेद है उसकी हम चर्चा करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा उपभेद है, दूसरा उपभेद है लुप्त कारक, लुप्त कारक चिन्ह, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कारक होते हैं उन कारकों के बारे में कि जो कर्ता और संबोधन को छोड़कर जितने भी कारक आते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिग्रहण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो फ्रेंड्स लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी कारक की भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास करेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कर्ता और संबोधन इनका प्रयोग लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता है। बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण इन 6 कारकों कारक चिन्हों का प्रयोग लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जानने के लिए इनकी जो विभक्ति चिन्ह है इनको भी आपको याद रखना होगा। इनके माध्यम से ही हम अनुमान लगाएंगे कि यह कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कौन सा, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का पहला उपभेद। द्वितीय कर्म तत्पुरुष समास, द्वितीय कर्म तत्पुरुष समास यानी कि कर्म से लेकर अधिकरण तक का पूरा अध्ययन हमें लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में करेंगे। तो द्वितीय कर्म तत्पुरुष समास, तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ये पहचान है कारक चिन्ह कि कर्म में क्या आता है, तो आता है कि जो भी शब्द बनेंगे समास वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इनके उदाहरण हम करें। सामासिक पद, सामासिक पद, समास विग्रह। अब देखो फ्रेंड्स कि ग्रामगत, ग्रामगत, ग्रामगत इनका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, गांव को गया हुआ। क्या बना फ्रेंड्स, ग्राम को गया
हुआ। ग्राम को, तो प्रथम पद की विभक्ति का लोप होता है, दूसरा पद यहाँ पर प्रधानता होती है। तो गांव को गया हुआ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो कि को, और को कहाँ आएगा, द्वितीय क्रम तत्पुरुष समास में आएगा। तो यह पहचानने का एक तरीका है। तो इन्हीं के द्वारा आप अनुमान लगाओगे कि यहाँ पर द्वितीय क्रम तत्पुरुष समास होता है। और बता लेते हैं, शरणागत, 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 तो शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। यहां पर देखो फ्रेंड्स, को किसमें है, कर्म में। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय, सर्वप्रिय होता है सभी को प्रिय, सभी को प्रिय, सभी को प्रिय। अब देखो फ्रेंड्स कि मैंने बताया कि द्वितीय क्रम तत्पुरुष समास, और यहां पर क्या है, को, कि गांव को गया हुआ, शरण को आया हुआ, सभी को प्रिय। तो ये हमारी पहचान बनती है। इनके द्वारा हम पता लगाएंगे कि इसमें द्वितीय क्रम तत्पुरुष समास होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करें तृतीय, करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। करण से, इनका विभक्ति चिन्ह करण से, जहां पर से आए तो वहां पर हमें पता लगेगा कि यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। अब देखो फ्रेंड्स, बाणाहत, बाणाहत, बाण से आहत होना, बाण से आहत होना, बाण से आहत होना। तो देखो फ्रेंड्स कि बाण से एक साधन है, उससे आहत हो रहा है, घायल हो रहा है, तो यहां पर से, तो यहां पर से है, तो से है, तो यहां पर करण तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त क्या साधन है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, से, और से किस में आता है, करण तत्पुरुष में। भाव पूर्ण, भाव से क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, भाव से पूर्ण, क्या फ्रेंड्स, भाव से पूर्ण। तो अब इसमें देखो कि तृतीय करण तत्पुरुष, इसमें मैंने बताया कि से, विभक्ति चिन्ह से, और बाण से आहत होना। तो फ्रेंड्स देखो कि से, कि बाण से आहत हो रहा है, घायल हो रहा है, तो यहाँ पर पहचान हमें देखने को मिली है से। हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण। तो हमने पहचान कर ली, यहाँ पर तृतीय करण तत्पुरुष समास होता है। हाँ तो फ्रेंड्स अगला है चतुर्थ संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसमें समासी पद है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा समासी पद है, और समास वगैरह करेंगे हम, तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। देश, अगला उदाहरण देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो कि के लिए, और के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में आता है। अब फ्रेंड्स
आगे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे चर्चा करेंगे कि पंचम अपादान तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होती है? से। अब हमने एक उदाहरण लिया है कि ऋण मुक्त, कि जो एक सामासिक पद है ऋण मुक्त, कि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ऋण और मुक्त, तो अपादान में क्या होती है कि कोई चीज अलग होती है। तो ऋण से मुक्त होना, कि ऋण से मुक्त होना यानी अलग अलग हो रहा है। तो यहां पर से और से किसमें आता है? अपादान कारक। आगे उदाहरण है फ्रेंड्स की बंधन मुक्त, कि बंधन से मुक्त, कि बंधन से मुक्त होना, बंधन से अलग होना। पथ भ्रष्ट, कि पथ से भ्रष्ट, कि पथ से भ्रष्ट होना। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो कि से, तो यहां पर जहां पर से देखने को मिले तो वहां पर करना है अपादान तत्पुरुष समास। अब फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम संबंध, संबंध तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है उसमें पहचान है कि का के की, कि जहां पर का के की आए वहां पर दो पदों के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो सामासिक पद में हमने उदाहरण लिया कली का, कली का, तो कली का कि दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? का। सामंत युग, सामंत युग यानी सामंतों का युग। गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल। विद्यालय, विद्या का आलय। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो कि यहां पर दो पदों के बीच में, दो शब्दों के बीच में यहां पर संबंध स्थापित हो रहा है कि कली का काल, सामंतों का युग, गंगा का जल और विद्या का आलय, इनके द्वारा दो पदों के बीच में, शब्दों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। अब आगे हम चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो कारक चिन्ह है उसमें क्या बनेगा? में पर, कि जहां पर में पर आए वहां पर हमें क्या करना है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हमने कुछ उदाहरण लिए हैं यहाँ पर सामासिक पद, जैसे जल मग्न, कि जल में मगन। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द, कि में पर। तो इन्हीं के द्वारा हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो फ्रेंड्स हमारा तत्पुरुष समास का जो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास हुआ है, तो इसमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए आप बेझिझक करके इनके आंसर सही कर सकते हो, कि आपके आंसर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया कभी भी गलत नहीं जाएंगे। और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।